अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं कि इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी गजेंद्र की किसी ने रक्षा नहीं की, सहायता नहीं की। और जब अंतिम समय याद आया, क्योंकि त्रिकूट नामक जिसकी 10,000 योजन चौड़ाई है, आज गजेंद्र कहते हैं जीवन में जब विपत्ति आती है तो बता करके नहीं आती। जीवन विपत्ति, अगर विपत्ति आए, कष्ट आए तो बता करके नहीं आती। आज गजेंद्र भी बड़े प्रसन्न होकर के अपने परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि बड़ी मुश्किल आ जाएगी, जीवन में इतनी विपत्ति आ जाएगी। आज जैसे ही उस सरोवर में गजेंद्र प्रवेश करता है, धीरे धीरे से आज गहनन के चरणों को पकड़ लिया। आज सबको पुकार रहे हैं लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। हाथियों को भी पुकारा लेकिन आज वो परिवार भी साथ छोड़ करके चला गया। लास्ट में जब दिखा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, तब गजेंद्र अपने शूल में कमल का फूल रख करके उस गोविंद को याद कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु कृपा कर दीजिए, अब इस संसार में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। आज भगवान ने जैसे करुण पुकार सुनी, सुनने के बाद महाराज दौड़ते हुए भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ गए समुद्र में। आज जैसे ही भगवान ने गजेंद्र को देखा कि आज गजेंद्र भगवान को याद कर रहा है, आज प्रभु ने चक्र निकाल करके ग्रह का वध कर दिया। और जब वध किया तो आज भगवान गजेंद्र से कह रहे हैं मुझे क्षमा करना, थोड़ा विलंब हो गया आने में। ऐसे भगवान सहज और प्रेम में पूरित हैं। भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। इसके बाद आज गजेंद्र ने भगवान को माता पिता सब कुछ मान लिया है। काश्य माता पिता काश्य, काश्य सर्वोधरा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, सब कुछ हो। आज प्रभु ने कृपा करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु ये बताइए महाराज कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया? समुद्र मंथन करने की जरूरत क्या थी? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, एक समय की बात थी कि दुर्वासा ऋषि महाराज ने इंद्र जी को देखा। दुर्वासा जी ने इंद्र जी को देखा तो दुर्वासा जी के गले में माला पहने हुए थे और वो माला इंद्र के गले में डाल दी। और जब गले में डालते बढ़िया सम्मान किया, लेकिन इंद्र बड़ा ही अभिमानी था और कुछ समय बाद वही माला दुर्वासा ऋषि महाराज ने जमीन पर पड़े हुए देखी। अब देखा, पहचान गई ये तो मेरी माला है। अब श्राप दे दिया, हे इंद्र तुम्हें बड़ा अभिमान है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। आज श्रीहीन का श्राप दे दिया। और जब श्रीहीन कहते श्री माने लक्ष्मी, और अगर लक्ष्मी नहीं है तो तुम्हारा जीवन की नैया चलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से सभी देवता जब श्रीहीन हो गए, भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। और जब भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे तो भगवान विष्णु से सब देवता करे, प्रभु हम बड़े परेशान हैं, श्रीहीन हो गए, लक्ष्मी जी है नहीं तो सब काम बिगड़ा हुआ है। आज विष्णु जी कह रहे हैं कि अगर किसी की जरूरत पड़े तो संधि कर लेना चाहिए। अगर कोई दुश्मन हो, अगर अपना कोई काम बनाना है तो मित्रता कर लेनी चाहिए। आज सभी देवता राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि के पास जब पहुंचे तो कह रहे हैं देखो समुद्र मंथन करेंगे और जो उसमें निकलेगा आधा आपको मिलेगा और आधा हमें मिलेगा। अब करें, अगर उसमें
अमृत निकले तो वो अमृत हमें देना। आज देवताओं को जैसे कि विष्णु नारायण ने कह ही दिया था, अगर अपना काम बनाना है तो दुश्मन को भी शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। उसी प्रकार से आज राजा बलि कह रहे ठीक है, बाद में नाटक मत करना, तुम पर भरोसा कर रहे हैं। उसी प्रकार से समुद्र मंथन के लिए सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं और नागराज वसुकी के अमृत से भाग जाने की शर्त रख करके, मतलब जो अमृत निकलेगा आधा दैत्य लेंगे और आधा देवता लोग लेंगे। वही नाग वसुकी की एक रस्सी बनाई गई और जब रस्सी बनाई गई उसी रस्सी को पकड़ करके समुद्र मंथन प्रारंभ करने लगे। और जब प्रारंभ होने लगा समुद्र मंथन तो महाराज क्या हुआ कि आज ऐसा सबको लग रहा है, आज देवता कह रहे महाराज जो दैत्य है, राक्षस है, वो देवताओं से कह रहे हैं कि देखो महाराज आप पूंछ की तरह पाओ, क्योंकि पूंछ अशुद्ध होती है और हम मुंह की तरफ रहेंगे। भगवान करे ठीक है भैया, अगर तुम्हें मुंह की तरफ आना है तो आ जाओ। भगवान करे बढ़िया। आज सभी दैत्य मुंह की तरफ आते हैं और सभी देवता पूंछ को पकड़ करके आज समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब धीरे धीरे से आज उन सबको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है हम नीचे जा रहे हैं, सारी पृथ्वी खिसकने लगी। आज वही भगवान कश्यप अवतार धारण करके, विशाल अवतार लेकर के कश्यप महाराज ने अपने पीठ पर रस्सी को धारण कर लिया है। बोले कश्यप भगवान की। इसी प्रकार से जैसे ही देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से और समुद्र मंथन प्रारंभ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, 14 रत्न निकले। पहले हलाहल विष निकला। अब विचार कर रहे हैं कि महाराज विष निकला है, किसको दिया जाए। अब सभी देवता कहाँ पहुंचे? सभी देवता महादेव के शरण में पहुंचे। और जब महादेव की शरण में महाराज पहुंचे तो महादेव से कह रहे हैं महाराज हमने सुना है कि सबसे पहले जो निकले आपको दे दे, आपको बुरा ना लगे। आज महादेव रे भैया इस संसार की बड़ी विडंबना है, अगर कुछ और निकलता तो हमें कोई ना पूछता। लेकिन आज देखो किस लिए आए हैं, आज आए हैं विष देने के लिए। आज भगवान भूत भावन भगवान शंकर ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को याद करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की। इसके बाद कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी। इसके बाद उच्च सवार घोड़ा निकला जो दाऊ को दिया। इसके बाद ऐरावती हाथी निकला जो इंद्र को दिया। इसके बाद समुद्र में 14 रत्न निकलने में सबसे लास्ट में माता लक्ष्मी आई। 13वें नंबर में माता लक्ष्मी एक कमल के फूल में बैठ करके और जैसे ही बाहर आई हाथ में वर लिए हुए हैं कि वरुण किसको करूं। आज चारों तरफ देख रही है कोई मिल नहीं रहा है। अब देखा महाराज कोई मिल नहीं रहा है। दुर्वासा ऋषि देव ने महाराज ये तो बैराग भी है। भूत भावन भगवान शंकर को देखा, विचार करने लगे इनके साथ तो कल्याण नहीं। सबको देख रही है लेकिन सभी देवता तो ललचा ही रहे हैं, लेकिन दैत्य भी ललचा
कि हमसे वरुण कर ले, हमसे विवाह कर ले। लेकिन लक्ष्मी मैया ने एकांत में देखा श्री नारायण विष्णु खड़े हुए हैं, और आज विष्णु भगवान को देखा, और भगवान विष्णु को कौन नहीं चाहेगा वो हमें मिल जाए। आज भगवान विष्णु को देखा, उनको वरुण कर लिया। उसके बाद धन्वंतरी भगवान विशाल रूप में आकर के हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। बोले धन्वंतरी भगवान की। और आज जैसे ही धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए, आज देवता भागने लगे। आज अमृत के कलश को लेकर के देवता दौड़ने लगे, क्योंकि अमृत के कलश को लेकर के राक्षस दौड़ पड़े हैं, लेकिन उनके पीछे देवता भी दौड़ रहे हैं। अगर ये अमृत राक्षसों ने पी लिया तो महाराज देवताओं को क्या होगा। इसके बाद आज भगवान ने तुरंत ही मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। आज श्री नारायण ने मोहिनी का रूप बना करके राक्षसों के समक्ष खड़े हो गए और कह रहे महाराज कैसी विडंबना कर रहे हो, क्या लेकर के दौड़ रहे हो। बोले अरे देवी ये पता है ये अमृत है। आज दैत्यों ने जैसे ही देखा राक्षसों ने मोहित हो गए हैं, और मोहित हो गए महाराज समझ लो काम बिगड़ गया। अब उनको देख करके, क्योंकि भगवान ने ऐसा रूप ही बनाया है मोहिनी, जो लोगों को मोही कर दे, मोह फैला दे, उनका नाम है मोहिनी। उसी प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप बना करके कह रहे भैया आप ये अमृत का कलश लेकर के तो जा रहे हैं अपने बचने के लिए, लेकिन ठीक है चले जाओ। आज बड़ी अच्छी अच्छी बात है कि दैत्य लोग क्या कह रहे हैं, अरे देवी तुम बड़ी सुंदर हो, चाहते तुम अपने हाथों से हमें ये अमृत पिलाओ। भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे पता है किसी नारी पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज मोहिनी भगवान ने ऐसा घुमाया कि आज दैत्य भी उन पर विश्वास कर चुके हैं। अब अगर ये पता है अगर देवताओं से बचना है ना तो दौड़िए मत। मैं एक कलश और बनाती हूँ और उस कलश में पानी रखती हूँ जल, और 2 लाइन लगवाऊंगी, और एक लाइन में आप लोग बैठ जाना और दूसरी लाइन में देवता बैठ जाएंगे। और देवताओं को क्या पता कि इसमें अमृत है या जल है। अब दैत्य समझ गए बड़ी अच्छी बात कर रही है, इसके जीवन में अंधकार है, वो उसको क्या समझ में आएगा। आज देवता समझ गए प्रभु तो वैसे बिना प्रभु के कुछ काम बनने वाला है नहीं। इसी प्रकार से आज भगवान के हाथ में 2 कलश हैं, एक कलश में पानी है और दूसरे कलश में अमृत है। एक लाइन में सारे देवता बैठे हुए हैं और दूसरी लाइन में सारे दैत्य बैठे हुए, सारे राक्षस बैठे हुए हैं। आज प्रारंभ किया, आज भगवान ने इशारा कर दिया, सभी देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों को जल पिला रहे हैं। लेकिन एक राक्षस को थोड़ी सी शंका हुई, डाउट और विचार कर रहा है कि वैसे भी अगर एक समान है तो उनके यहाँ बैठ जाता हूँ। अब जैसे ही शंका हुई, एक देवता का रूप बना करके दैत्य देवताओं की लाइन में बैठ गया, और जब लाइन में बैठ गया, आज प्रभु को जैसे ही महादेव ने संकेत किया प्रभु ये राक्षस है, देवता बन करके बैठा, आज भगवान अमृत ही पिला रहे थे, चक्र निकाला और गला काट दिया। आज जैसे ही गर्दन को काटा, लेकिन अमृत चला गया था। वही दैत्य राहु बने हुए जो परेशान करते हैं भगवान को, राहु केतु नहीं है, वही है। और जो उनका रत्न जमीन में गिर गया था, जब भगवान श्री नारायण ने चक्र से उनका सर काट दिया था, उनसे उस पृथ्वी में रक्त गिर गया।